देश के राजनीति में अभी धर्म युद्ध शुरू हो गया है। पहले रामचरितमानस पर विवाद और अब जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद संत समाज नाराज हो गए हैं और उनके बयान को सिरे से खारिज करते हुए सनातन धर्म को आदि अनंत बताया जाने लगा है। आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व पटना में भाजपा ज्वाइन करने के बाद पूर्वी चंपारण जिले के ढाका पहुंचे दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास ने मौलाना मदनी को अज्ञानी बताते हुए कहा कि हमारे वेद पुराण के अलावा विज्ञान ने भी सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म बताया है। इस्लाम तो महज 1400 वर्ष पहले आया है और सनातन धर्म आदि अनंत है। महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास ने कहा कि मौलाना मदनी के बयान का कोई मायने नहीं है, वह ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं के बयान को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, वह मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि राजनीति तपस्या की जगह है और राजनीति में तपस्वियों को ही जाना चाहिए, क्योंकि इस देश का पहला राजा और राजनीतिक व्यक्ति एक धर्मगुरु माधवारण्य स्वामी हुए हैं, जिन्होंने केरल राज्य को बसाया है और 72 वर्ष संन्यास के बाद वह राजनीति में आए थे, इसलिए राजनीति में संतों को ही आना चाहिए। महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास मूल रूप से ढाका के रहने वाले हैं और वह महाराष्ट्र के श्री राम बालाजी मंदिर के महंत है। अखिलेश्वर दास ने भाजपा के वरीय नेताओं के पहल पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 11 फरवरी को पटना में पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद वह ढाका पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अखिलेश्वर दास आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं, इसलिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी से मिले दायित्वों के निर्वहन करने की बात कहकर इस सवाल को टाल दिया। तो इस्लाम तो अभी 1400 वर्षीय उनका आया हुआ है और सनातन तो हमारी आदि अनंत है। हमारे वेदों को उठा दीजिए, ग्रंथों को उठा कर देख लीजिए और महामुनियों का कथन को उठा कर दीजिए और ईसा छठी का बिहार का इतिहास देखिए। बिहार का इतिहास उस समय का जो बताता है, छठी ईस्वी ईसा का बिहार का इतिहास यानी भारत का इतिहास था। तो उस समय यह बताता है कि सनातन बहुत आदि है, अनंत है। तो मदनी जी का बयान का कोई मायने नहीं रखती है और ऐसे धर्म गुरुओं का उनका पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 1947 तक जो भारत है गजबाई हिंद पे काम करेगा। तो ऐसे बयानों को कोई मायने नहीं रखता हो और ऐसे बयानों को मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं ऐसे बयानों को खारिज करता हूँ, इसका अवहेलना करता हूँ कि ऐसे बयान उनको सोच समझ देना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है आदि अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। धर्म ऐसे देखा है तो राजनीतिक तपस्या की जगह है और राजनीतिक में तपस्वी को ही होना चाहिए। आप ऐसे प्रश्न मुझे मीडिया बार बार करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस देश का पहला राजा ही राजनीतिक व्यक्ति ही धर्मगुरु हुआ है, जो केरला राज्य आप जानते हैं, माधवारण्य स्वामी, जिन्होंने पूरे केरला को बसाया और 72 वर्ष संन्यास होने के बाद उन्होंने राजनीतिक में आए हैं। तो राजनीतिक सन्यासी का ये काम है और दिनकर ने लिखा भी है कि जब सन्यासी राजतत्व में आता है, जब राजनीति करने लगते हैं तो हवन पुत कर्मे सुदंडो जटाजुट परताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। क्योंकि सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजनीति करना एक नीति तत्व के जानने वालों के लिए ही है।